नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। इस देश में जितने भी प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, वहां पर किसकी सरकार बताते हैं भाजपाई? मोदी की सरकार। वोट मांगते हैं तो क्या कहते हैं? मोदी को देखकर वोट दे दो। तो पर्ची वाले मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारी क्यों तय की जाए? मैं ये निजी विचार है मेरा कि मैं पर्ची वाले मुख्यमंत्रियों से ज्यादा सवाल जवाब अब नहीं करना चाहता, क्योंकि इनकी वो हैसियत नहीं है कि हम इनसे सवाल जवाब करें। इनको तो पर्ची से बनाया गया है, इनको चिट्ठ पे जो लिख के आता है वही करते हैं। जैसे चिट्ठ पर नकल होता था ना, चिट्ठ पे लिख के आता है, ये कर लो, कर देते हैं। तो जहां भी जिस भी प्रदेश में भाजपा की सरकार है, हम उसको कहेंगे कि वो मोदी की ही सरकार है। और मोदी को उसकी सरकार को उखाड़ने के लिए सड़कों पर भाजपाई उतर आए हैं। आपको सुनकर हजम नहीं होगा। हम अभी भाजपा के पदाधिकारी को आपको सुनवाएंगे। सड़कों पर उतरी भीड़ में भाजपा की पदाधिकारी और भाजपा पर थूक रही है, लिटरली थूक रही है, शब्दों से नहीं, थूक करके कि ये थू है, बीजेपी थूका है। भयंकर बवाल की स्थिति है। और भीड़ जो हजारों में थी, तारीख 4 फिक्स किया था, हजारों की भीड़ थी, वो हजारों की भीड़ अब लाखों की भीड़ में तब्दील हो गई है। कल हमने जब कार्यक्रम किया था तो पहाड़ है, उत्तराखंड है, वहां से विजुअल्स उतने तेज, उतने जल्दी अपडेट होकर के नहीं आ पाते हैं। अब वो विजुअल्स धीरे 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 करके आज सुबह तक, कल देर रात तक सब जगह के आ गए। भीड़ हम हजारों में गिनती कर रहे थे, अगर उत्तराखंड के सभी शहरों की भीड़ गिन ली जाए तो भीड़ लाखों में हो जाएगी। और अब सिर्फ देहरादून नहीं, शहर शहर में जन सैलाब सड़कों पर नजर आ रहा है। भाव को लाइए, हम विजुअल्स दिखाएंगे, विजुअल्स के ही जरिए बात करेंगे। स्वागत है भाऊ, भैया दिखाना शुरू करिए। जिन भी साथियों ने विजुअल्स बनाया है, जिनका भी नाम है, हम उनका सौजन्य बकायदे उनकी कर्टसी के जरिए चलाएंगे। जिनका नाम नहीं है उनको हम अज्ञात के रूप में धन्यवाद देते हैं, लेकिन आप ही के जरिए हम विजुअल्स को देश तक पहुंचा पा रहे हैं, उत्तराखंड की आवाज देश तक पहुंचा पा रहे हैं। तो हम आपका आभार भी प्रकट करते हैं और आपसे अनुमति भी चाहते हैं। चलाइए। बहुत शर्म की बात है, 21वीं सदी में एक औरत को सड़कों पे आना पड़ रहा है कि मुझे न्याय दो। कहाँ का सीएम है जो न्याय नहीं दे पा रहा है? वीआईपी को बचाया जा रहा है और अब टाइम आ गया है कि हर एक औरत यहाँ सड़कों पे, और यहाँ पे सिर्फ यंग लोग नहीं है, अगर आप देखोगे पूछे एजेड है, एक दादी है, उनको मैं खुद लेके आई हूँ। तो आप सोच सकते हो कि कितना गुस्सा है लोगों के अंदर कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। पहले आपने वीआईपी को बचाया, पहले आपने सारे अपने जितने भी वीआईपी आपने सबूत मिटाए, और अब जब उसका नाम आ गया आप उसको बचाने के लिए, तो शेम ऑन द सीएम, शेम ऑन द पीपल जो ये देख रहे हैं और फिर भी अगर यहाँ पे नहीं है, उनसे बहुत ही शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट, अगला। आज आप यहाँ पर आए हैं, इसलिए आए? यहाँ इसलिए आए बाबू कि आज हमारी अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं उनको मतलब संरक्षण दिया जा रहा है, उनको कुछ नहीं कर दिया जा रहा है। जो अंकिता भंडारी के हत्यारे हैं, और हमने उत्तराखंड मांगा था, किसलिए मांगा था? इसलिए मांगा था कि हमारा राज्य नशा मुक्त हो, हम भू माफिया मुक्त हो, हमारा हर माफिया को मुक्त हो, पर यहाँ नशा युक्त हुआ। और आज हमारे नेताओं ने क्या करा? जंगलों में महल बना दिए, जंगल काट के महल बना दिए, और जंगल काट के महल बना के और हमारी लड़कियों को वहाँ ले जाके और उनका मर्डर कर रही है। आज ये हालत है हमारे इन नेताओं को, इनको चूल्हे भर पानी में डूब जाना चाहिए। सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से क्या मांग करेंगे? यही मांग है, उनका जो हत्यारा है, जो असली दोस्त है, उसको सामने करिए, जनता के सामने लाए, उसे सीबीआई इंक्वायरी करे। एक लड़की और उन्होंने उसको मर्डर करा। अब बताओ तुम, हमारे उत्तराखंड में जो इतना शांत प्रिय राज्य, और आज इन्होंने सारा इतना भ्रष्ट किया कि क्या बताएं। सारे दुनिया के माफिया यहाँ आ गए, भू माफिया यहाँ आ गए, जंगल माफिया यहाँ आ गए, पानी माफिया यहाँ आ गए, सारे ला के यहाँ बसा दिए। और जो पहाड़ के जो हमारे यहाँ, वो सारे यहाँ टोटल पड़ गई,
सारे देश घूम के आ गई है, और बाल खत्म कर रही है। अब क्यों है? देखिए 80 साल की उम्र है अम्मा की, और लाठी लिए, और बात सुनिए, इसमें खाली उम्र की बात नहीं, एक एक मतलब तर्क क्या पहाड़ को बना दिया। अगला भैया, अगला। ये देश अगर देख पावे, हालांकि पता नहीं देखने लायक भी हैं हम लोग की नहीं है अपने पे, ये दिल्ली आए हो, और यहाँ नहीं, हर तरफ आंदोलन हो रहा है, क्योंकि अब आपको लगा कि हमारी बेटियों के साथ जो हो रहा है, स्पेशली उत्तराखंड की बेटियों के साथ इतनी सारी लाखों में बेटियां मिस हो रही हैं, आपको मालूम होगा, बेची जा रही हैं, और फिर भी सरकारें सो नहीं रही हैं, सरकारें सो नहीं रही हैं, वो इसमें लिप्त हैं। आप देखिए, चाहे कोई भी सत्ता हो, हमने यहीं से, मुझे आरोप लगाया जाता है एक पर्टिकुलर पार्टी के उसमें, पर एक बात बताइए, अगर यहाँ पर जंतर मंतर, जहाँ मैं एग्जैक्टली खड़ी हूँ, एग्जैक्टली वहीं हमारा बेस कैंप था, जब हमने निर्भया के लिए आवाज उठाई तो किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी। और आप मानो सरकारें पलटी हैं, और सरकार पलट गई बेटियों को बचाने के लिए। निर्भया के दौरान हमने इतना आक्रोश था, किरण के दौरान इतना आक्रोश था कि सत्ता पलट दी हमने, पलटी की नहीं पलटी थी। तो आज जो भी सत्ता हो, हमें नहीं मालूम जो भी है, पर वो मौन नहीं है, वो लिप्त है, ये तो खुलासा हो चुका है। और जो वीआईपी का नाम सामने आ रहा है, वो तो एक आपको सिर्फ छलावा दिखा रहे हैं, असली वीआईपी वो नहीं बताएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम है। सरकार सिर्फ उत्तराखंड में नहीं पलटेगी, हिंदुस्तान में पलट जाएगी अगर वो नाम बाहर आ गया तो, और वो नाम बाहर नहीं आने देंगे, पूरी कोशिश करेंगे। पर मुझे इतनी उम्मीद है आप लोगों से, क्योंकि जिस तरह से आप लड़ रहे हो ना उत्तराखंड की लोग, मेरा शत शत नमन है, क्योंकि मैंने देखा है दिल्ली में रोज एक हत्या का एक केस हमारी संस्था पे आता ही आता है। कौन लड़ता है उनके लिए? कोई नहीं लड़ता है। आप अपनी बेटी के लिए लड़ रहे हो, और ये निश्चित करोगे कि जीत होगी, हमारी बेटी को इंसाफ मिलेगा, चाहे वो वीआईपी कितना भी बड़ा नाम हो, वो सलाखों के पीछे जाएगा, और हमारी किरण को भी इंसाफ मिलेगा। अभी जो हमारी जीतेंगे, लड़ेंगे, 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 धन्यवाद। मैं चाहती हूँ आप किरण के लिए भी साथ साथ लड़ाई करें। पिथौरागढ़ की जो हमारी बच्ची थी, सभी बच्चियों की आवाज बने, और अंकिता के नाम जो सामने खुलासे हुए हैं, उसमें एकजुट की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहें, मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद। चलिए अगला, ये दिल्ली जंतर मंतर योगिता थी कि अब आजकल एक नया चीज है ना, कांग्रेसी कह दो, विपक्षी कह दो। चलिए प्ले करिए। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को, जिसने आज हमें रुला दिया, हमारी पहाड़ की बेटी 19 साल की बेटी के साथ ऐसा, और फिर उसे धक्का दे दिया। मगर इन दरिंदों को पता नहीं था कि पहाड़ की देवी देवता भी होते हैं, वो ही बन के निकली है, नहीं तो 3 साल का मुद्दा कोई नहीं निकाल सकता। 3 साल का मुद्दा कोई नहीं, इन्होंने सोचा था कि ये मतलब मान जाएगी, मगर वो देवी बन के निकली है। 19 साल की बच्ची अपने रिसोर्ट, हमारे पहाड़ों में रिसोर्ट खोल रखा, हमारे पहाड़ों में सर्विस चाहिए ना बेटियों की, हमारे पहाड़ों में इनको दारू चाहिए, हमारे पहाड़ों से, और बच्चे हमारे होटलों में बर्तन मांज रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे होटलों में। हमारे बच्चों को तो नौकरी है ही नहीं, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है, पढ़ लिख के उन्हें गुमराह कर रहे हैं, और बेटियों को आगे ला रहे हैं, और कह रहे हैं सर्विस दो। अरे धामी, अगर तू सर्विस गट्टू को लेके आ, सर्विस हम देंगे उसे। अंकिता भंडारी ने तो जो सर्विस दी बेचारी ने, अगर वो सच्ची ना होती ना तो मरती ना। पहाड़ की बेटी थी, उसने कुछ सोचा था मेरे, ठीक है देवी। और मैं तो अंकिता से कहती हूँ, जहाँ भी बेटी तू हो, तेरी आत्मा को शांति मिले, और इन दरिंदों के कीड़े पड़े। ये अगला 27 का चुनाव तो लड़ नहीं आएंगे, इनको लकवा मारेगा। दामी मेरी आवाज सुन लेना, मैंने तेरे साथ एक बार देहरादून में बातचीत हुई थी, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी मंडल अध्यक्ष का, ऐसी भाजपा सरकार का कीड़े पड़ा। ये भाजपा की पदाधिकारी। आगे नेक्स्ट। किसका धामी मान है, और किसका धामी मान है, गट्टू कौन है, अर्जुन सिंह रावत मान है, गट्टू कौन, और किसका धामी मान है, जब धामी डरता है, पुलिस आगे डरता है, जब
ये विजुअल्स जो हैं ये श्रीनगर के बाद ये द्वारहाट के विजुअल्स थे। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। द्वारहाट, ये सब अलग अलग, अब उत्तराखंड के अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं ये देखो। बाजार है, कोई दुकान है, जब आप पहाड़ में जाते हैं तो एक रास्ते पहाड़ में जो कुछ भी नहीं, गाँव से निकल करके ये अल्मोड़ा का सल्ट है। सल्ट एक जो है एक कस्बा है अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा जिले में। सल्ट कस्बे से ये जन सैलाब देख रहे हैं, ये पूरी सड़क फुल है सल्ट में। आगे आगे बढ़िए। नमस्कार, मैं हूँ लोक गायिका रेशमा शाह और जो मैं आज बोलने जा रही हूँ उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के लिए, जो उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, उसकी हत्या की गई थी। और मैं ये कहना चाहती हूँ जिस हत्या में शामिल है और जिनकी साजिश थी उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं एक माँ हूं और मेरी भी एक बेटी है। मैं अंकिता भंडारी और उसकी माँ का दर्द समझ सकती हूँ कि एक माँ का दर्द क्या होता है। जिस माँ के बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, इतना बड़ा अत्याचार हुआ, मैं यही कहना चाहूंगी कि सीबीआई जांच हो और अंकिता भंडारी के जिन्होंने उसकी हत्या की है और उनके जो साथ जिनकी साजिश थी उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और मेरा परिवार सदा आपके साथ है और समस्त जनता से मैं यही कहना चाहूंगी कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले। धन्यवाद। ये सब घर घर से जो वहां के लोक कलाकार हैं, लोक गायिका, वो भी सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट आगे। सरकार को सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, न्यू टिहरी का ये विजुअल है। सके जो वो सरकार निकम्मी है, बेटों की सुरक्षा करा न सके जो वो सरकार निकम्मी है। और ये की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार नहीं चलेगी। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा है। अगला ये न्यू टिहरी से था। ये पूरा एक एक शहर की स्थिति, पहाड़ों में, मतलब दुर्गम स्थितियों में भी। ये चलिए ये भी चला। तो पूरे प्रदेश में अंकिता भंडारी मामला जो है वापस चर्चाओं में है। क्योंकि नए साक्ष्य जो हैं सामने आए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी सरकार का चुप रहना, हमारी पुलिस का मौन रहना हमें बहुत परेशान कर रही है। अपने जो वीआईपी है उसको बचाने की आशंकाओं और संदेह से घिरी ये सरकार से अब हमारा भरोसा उठ चुका है। इसलिए आज चलिए, ये बेसिकली दो बहनें हैं। उन दो बहनों में ने कुसुमलता बौड़ाई और संजना, इन्होंने खून से चिट्ठी लिखी है महिला राष्ट्रपति को। इस देश में महिला राष्ट्रपति, उनको चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इसकी जांच जो वीआईपी है और इन सबको सामने लाया जाए बच्चियों की इज्जत के लिए। अब चिट्ठी खून से, सड़कों पर भीड़, बीजेपी पर थू थू, बहुत सारे तो ऐसे बातें हैं कि जो सुन के खुद भी अंदर तक कलेजा हिल जाता है। भाऊ,
इसके बावजूद मेरा सवाल आज अब तक था कि ये आंदोलन क्या करेगा, लेकिन अब तो ये है इसके बावजूद सरकार पर रत्ती भर फर्क नहीं है। कल भाजपाइयों ने काउंटर आंदोलन चलाया, हालांकि लोग कहीं नजर नहीं आए, लोग नजर आते तो उनका क्या होता, लेकिन काउंटर आंदोलन चलाया कि ये सब फर्जी का सड़कों पर हंगामा हो रहा है और हम सड़कों पर उतरेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि भाजपाई सड़कों पे उतरे, जो जो गौतम को समर्थन में है सब उतरे, जो अंकिता भंडारी के हत्यारों को अपने घर में भगवान मानते हैं वो उतरे, जिनको अपनी बहू बेटियां लोगों को सामने ऐसे नराधमों के सामने परोसना है वो सड़कों पे उतरे। ये किसी राजनीतिक आंदोलन नहीं है, एक पहाड़ की बेटी के इज्जत और उसकी हत्या की न्यायिक मांग है। वीआईपी आज नहीं, बहुत पहले से नाम आया था। सारे तथ्य सबूत मिटाने का प्रयास धामी के सरकार ने किया। धामी को जो महिला बोल रही थी कि कीड़े पड़ेंगे, ये जो अंदर की जो बात हो रही थी उसकी आत्मा बोल रही थी, वो इतनी क्रोधित हुई कि वो शब्द जो बोल रही थी उसको पता था कि ये अपने नेता के लिए नहीं बोले जाएंगे, लेकिन कहा मैं ऐसे भाजपा पे थूकती हूँ। तो ये भाजपाई सड़क पे आए ना, इन जुलूस का, इन महिलाओं का सामना करें। पुलिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवाएं, पुलिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के ये मत बोला कि आर्य को तो सजा हो गई है, उसमें अब क्या बचा है। जवाब दे लोगों का। लेकिन केंद्र से कोई हलचल नहीं भाजपा में। गौतम को कोई फर्क नहीं पड़ता, धामी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं जंतर मंतर पे उस महिला को सुन रहा था, उसने कहा कि हमने सरकारें बदली है। वो सरकारें इसलिए बदली है कि तब यूपीए की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो उसमें इतनी लज्जा शर्म थी कि उन्होंने पराजय स्वीकार किया अपने हारने पे। शीला दीक्षित ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये हो रहा है, जबकि निर्भया हत्याकांड में कोई राजनीतिज्ञ अटका नहीं था, कोई वीआईपी अटका नहीं था। वो ड्राइवर, क्लीनर और उनके साथियों ने किया हुआ वो असोचनीय, अशोभनीय कार्य था, जिसके लिए सबको बाद में फांसी हो गई। लेकिन यहाँ तो वीआईपी, यहाँ तो नेता अटके हुए हैं। यहाँ गौतम जी का नाम आ रहा है, या मट्टू का नाम आ रहा है, गट्टू का नाम आ रहा है। प्रदेश ऑडियो क्लिप्स है, वीडियो क्लिप सामने है, फोटोग्राफ सामने है। उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी करने से क्या प्रॉब्लम क्या है सीबीआई इंक्वायरी करने की? सबसे बड़ा अहम सवाल ये है, किस बात से सरकार अड़ रही है? क्योंकि अब इस देश के लोगों को, मैं सिर्फ पहाड़ों के लोगों को नहीं बोलता हूँ आशीष, इस देश के लोगों को या हम सबको आश्चर्य, मुझे तो नहीं आश्चर्य लगता कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह पे कोई फर्क पड़ता होगा। मुझे आश्चर्य लगता नहीं कि धामी को कोई फर्क पड़ता होगा, क्योंकि धामी पर्ची का मुख्यमंत्री है। जिस आदमी को उसके विधानसभा ने हरा दिया, उसके बाद भी निर्लज्जता की चादर ओढ़े यदि वो मुख्यमंत्री बनता है, तो आप समझ लीजिए सत्ता के मक्खन खाने के लिए ये लोग कितने नीचे गिर सकते हैं। नहीं तो एक आदमी को आत्मसम्मान होता है कि यदि मैं चुनाव हार गया तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, लेकिन हारा हुआ आदमी मुख्यमंत्री बनता है। यही बताता है कि वो सत्ता के लिए किस नीचे हद तक गिर सकता है। दूसरी बात, उत्तराखंड के जनता को आईना तभी दिखा दिया था भाजपा ने कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, जिसको तुमने चुनाव हराया फिर भी हम उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं और तुमको झेलना पड़ेगा। और तीसरी बात, अब तो जनता की किसी को जरूरत ही नहीं है। जब चुनाव आयोग ही आपको चुनाव जितवा रहा है, जब डिजाइंड नतीजे आप सामने रखते हो, पहले नतीजे तय करते हो और बाद में चुनाव कराए जाते हैं, ऐसे में क्या जनता की जरूरत है? पूरा उत्तराखंड, कल आग भी लग जाए उत्तराखंड में तो क्या होगा? मैं उन दो बहनों को कहता हूं कि क्यों अपना इतना कीमती खून मेरी बहनों वेस्ट करते हो, खाली उसको बर्बाद करते हो पत्र लिखकर। किसको पत्र लिख रहे हो आप? इस देश के राष्ट्रपति को पत्र लिख रहे हो जो महिला है। जिस राष्ट्रपति के कान पे मणिपुर की महिलाओं की गूंजे नहीं पहुंच पाई, जिस महिला राष्ट्रपति के सामने महिला राज्यपाल फुट फुट पे रो के मणिपुर में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे थे, फौजियों के महिलाओं की पत्नियों पर अत्याचार हो रहे थे, वो फूट फूट के रो रही थी, उसके आंसू नहीं रुक रहे थे अनुसुईया उइके के। लेकिन क्या द्रौपदी मुर्मू का दिल पचीसा? क्या मणिपुर में कुछ वक्तव्य दिया? जो कान में शीशा डाल के बैठे हुए हैं, जो महात्मा गांधी के नहीं, ये पता नहीं किसके ये
तीन बंदर की कृपा इन पे हो रही है। ना ये मोदी के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, ना मोदी के खिलाफ कुछ देख सकते हैं, ना मोदी के खिलाफ कुछ सुन सकते हैं, या भाजपा की सरकारों के खिलाफ कुछ सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री, हमारी राष्ट्रपति एक महिला है, एक संघर्षशील महिला है, उसकी एक संघर्ष की गाथा है, आदिवासी समाज से आती है, वो महिला का और माँ का दर्द जानती है। लेकिन आज हमारी राष्ट्रपति क्यों मौन है? किसको लेटर लिख रहे हो आप खून से? जिनके आंखों पे मोदी का चश्मा चढ़ा हुआ है, जो सत्ता में बैठने के बाद ऐसे ऐसे पद पे थू है। आशीष, यदि आप अपने विचार भी व्यक्त नहीं कर सकते तो क्या राष्ट्रपति भवन वाकई देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च स्थान है, या एक सोने का पिंजरा है जहां कैद किया हुआ आदमी अपने विचार तक नहीं देश को बता सकता? कई उस महिला का मतलब एक एक आक्रोश वहां पे, मैं पहले दिन से कर रहा था आशीष, ये जन आंदोलन है, ये किसी राजनीतिक दल का नहीं। और बीजेपी करती है काउंटर एक्शन, तो मैं कहता हूं कि दोनों सामने ग्रुप को आने ही दीजिए ना। हाँ, आने दीजिए। जब भारतीय जनता पार्टी के कौन से प्रवक्ता है? न्यूज लॉन्चर, आशीष जी के परमिशन से मैं आज घोषणा करता हूं, न्यूज लॉन्चर आपको प्लेटफॉर्म देगा। आइए और बताइए ये आरोप फर्जी है, बताइए आरोप फर्जी है। काउंटर आंदोलन करने से आपका सही गलत किया हुआ सही नहीं हो, या आप मानो कि आपको पहाड़ों को लड़कियों से कुछ लेना देना नहीं है। उस महिला ने क्या अपनी पीड़ा बताई? उस माता जी ने, उसने कहा कि हमारे पहाड़ों में जंगल काट के आप रिसोर्ट बनाते हो, अय्याशी का अड्डा बनवाते हो, हमारे लड़कियों को इनके सामने परोसते हो और हमारे लड़कों को अपने बर्तन मंजवाते हो। ये हो गया पहाड़ों का हाल। उत्तराखंड की निर्मित किस लिए हुई थी? ये देवभूमि दानव भूमि कब से हो गई? रावण, लंका में एक ही रावण दावन था, लेकिन पूरी लंका बदनाम हो गई थी। आज चंद राक्षसों के चलते पूरी देवभूमि दानव भूमि हो गई है। ये आक्रोश आपने जनता तक लाया, इसलिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। क्योंकि कोई पामेरियन मीडिया जो भोगो करने वाला एंकर है और एंकर नहीं है, उनको कोई अंकिता भंडारी या इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। वहां का आक्रोश, वहां का क्रोध, वहां की पीड़ा, वहां का उत्पीड़न, वहां महिलाओं पे होने वाले अत्याचार, वहां का दुराचार, वहां का व्यभिचार, वहां का भ्रष्टाचार, ये सदाचार के रूप में देखते हैं। ये तो ऐसे गिरे हुए हैं। अभी मैं क्लिप अभी ही सोशल मीडिया पे निकाल रहा था तो मेरे सामने क्लिप आ गई, क्योंकि हम लोग न्यूज चैनल तो देखना बंद कर चुके हैं। रूबिका लियाकत, मैं नाम लेकर के ही, रूबिका, वो जो स्टूडियो में बैठाते हैं सब युवाओं को, बच्चों को, तो पूछ लिया गलती से कि क्या आप लोग को लगता है वोट चोरी होती है? उसमें बच्चा खड़ा हुआ, कहा हाँ वोट चोरी होती है। कहा कैसे? कहा मांझी ने, जीतन राम मांझी ने खुद एक्सेप्ट किया कि वोट चोरी होती है। तो क्या कह रही है कि जीतन मांझी की बात पे क्यों यकीन करोगे? जीतन मांझी से बड़े मंत्री हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो कहते हैं कि नहीं होती है तो वो मानू, जीतन मांझी क्यों मानू? अरे मतलब इन बेशर्मों ने तो नरक मचा के रख दिया। मैं कुछ और तस्वीरें दिखाता हूँ, इनको इनके हाल पे छोड़ते हैं। कुछ और भैया प्ले करिए, उत्तराखंड ही दिखाएं। ये देखिए, ये जो है रुद्रपुर है, जहां से पहाड़ शुरू होता है, रुद्रपुर की तस्वीर है। देखिए भीड़, देखिए ये अगर सरकारें इसमें भी चाह रही हैं कि इस भीड़ से मतलब उत्तराखंड की जनता से लड़ने का इरादा है, तो फिर लड़ लो उत्तराखंड की जनता से। ये रुद्रपुर है। आगे चलिए, आगे रुद्रपुर के बाद आगे चलिए। आगे। तारीख को 11 जनवरी को पूरा उत्तराखंड बंद रहेगा। 11 जनवरी के दिन तय हो गया है। हम लोग पूरे उत्तराखंड को बंद करेंगे, पूरे व्यापार संगठनों से हम वार्ता करेंगे और इस लड़ाई को निरंतर आगे बढ़ाएंगे। एक हफ्ते का समय हमने सरकार को दिया है,
एक हफ्ते के भीतर उस वीआईपीज को आप जांच के दायरे में लाइए, जिनके नाम सामने आए हैं। और भी कोई वीआईपीज हैं उनको भी आप सामने रखिए। हम स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं, अगले एक हफ्ते तक पूरे प्रदेश भर में मशाल जुलूस निकलते रहेंगे और 11 तारीख को रविवार के दिन पूरे उत्तराखंड में बंद का आह्वान तमाम जन पक्षधरीय संगठनों की ओर से, सामाजिक संगठनों की ओर से, तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से यह आह्वान किया गया है। और इस आह्वान के बाद पूरे प्रदेश भर में लोगों को इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए लामबंद किया जाएगा। सोचिए प्रदेश में इतना बड़ा आंदोलन और किसी के कान पे जू नहीं लग रहा, इतना इनको भरोसा है बेईमानी पर। अगला क्लिप अभिभाव, एक मिनट बस अब दिखा देता हूँ क्या हालत है ये प्रदेश। और राजनीतिक लोग यहाँ पर करीब वो 10% भी नहीं है। ये अगला ये उत्तराखंड क्रांति दल, मतलब पूरे मैं कई लोगों को सुन रहा हूं जो इसको संचालित कर रहे हैं, वो बिल्कुल पॉलिटिकल लोगों को दूर रख रहे हैं। ऑडियो खोल दीजिए अगर ऑडियो है तो। अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं है। ये देखिए जगह जगह पर पॉलिटिकल लोग इसमें, चाहे कांग्रेस हो चाहे उत्तराखंड क्रांति दल हो, इन दोनों की सहभागिता टोटल 25 से 30% नहीं होगी इसमें। जिस तरीके से सामाजिक संगठन उत्तराखंड के हैं, कल तो आपने पत्रकार को सुना ही था, भट्ट साहब को, उन्होंने कहा था कि अपना खाली लाना है तो बैनर लेके चले आना, डंडा झंडा भी नहीं लेके आना है। आगे बढ़िए। आज एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी, क्या उनको पहाड़ का दर्द नहीं दिखाई दे रहा? वो यहाँ भाषणों में आते हैं, चुनाव के समय आते हैं और भाषण दे के बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं। परंतु जब तक हमारी जो बेटी है, हमारी जो बहन है अंकिता भंडारी, अगर उसको न्याय नहीं मिलता तो प्रधानमंत्री जी ये जरूर सुन लेना मोदी जी कि उत्तराखंड आने में अगर वोट मांगने आप आओगे तो 100 बार सोचना। इस बार नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे नहीं लगेंगे, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाय हाय के नारे लगेंगे अगर हमारी पहाड़ की बेटी को इंसाफ नहीं मिला, अगर उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ नहीं मिला। जिस दुष्यंत गौतम का नाम बार बार आ रहा है कि वो वीआईपी है, वो वीआईपी है, जिस दुष्यंत गौतम का नाम आ रहा है उसकी तो पोस्टरों में फोटो लग रही है, उत्तराखंड का प्रभारी बना रखा है। अरे चाल तो दूर की बात है, ये भाजपा के लोग उस दुष्यंत गौतम को उत्तराखंड के प्रभारी के पद से भी नहीं हटा पाए। दसों दुनिया वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पीछे पड़ी थी फोटो दुष्यंत गौतम की लगी थी। अरे हमारा खून खोल रहा है। जब जब मैं दुष्यंत गौतम का हंसता हुआ चेहरा देख रहा हूँ तब तक मुझे अंकिता भंडारी का चेहरा याद आ रहा है, मुझे उस माँ का चेहरा याद आ रहा है जो रो रही थी, मुझे उस पिता का चेहरा याद आ रहा है जो इंसाफ की आंख में लगातार कोर्ट कचहरियों के धक्के खा रहा है। हम सबको अब बहुत ही गंभीरता से अंकिता भंडारी के न्याय के लिए लड़ना होगा। हमें बहुत ही आक्रामकता से अब अंकिता भंडारी के न्याय के लिए सड़कों में आना होगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, हम सबको पता है क्योंकि हम सब जानते ये जो सबूत थे ये पूरा का। चलिए वो ऑडियो भी डिस्टर्ब हो रही है, सीधा भाव से फाइनल कमेंट लेते हैं। भाव ये देखिए आप, अब बिल्कुल मतलब सीधा आर पार उत्तराखंड तैयार है, आर पार के लिए तैयार है। अब कहीं पर भी कहीं, क्योंकि 11 तारीख का, मैंने इसीलिए बीच में इंटर करवाया ये बयान, 11 तारीख का भी ऐलान हो गया है, 11 जनवरी का भी ऐलान हो गया। और 11 तारीख तक ये आंदोलन, ऐसा नहीं है कि आज बंद हो गया 11 को फिर होगा, लगातार शहर शहर मशाल जुलूस निकलते रहेंगे। 11 को फिर से इस आंदोलन में फिर जैसे फेज वाइज होता है कि एक बार बड़ा, फिर जो आंदोलन ऐसे ही चलते हैं, फिर उसके बाद धीरे 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 उसकी गति मेंटेन रहती है, फिर एक बड़ा उसमें उभार आता है, फिर मेंटेन। ये आंदोलन बड़े बड़े पैमाने पर अब करने की जो तैयारी है उत्तराखंड के
सामाजिक संगठनों की, जन पक्षधर संगठनों की, महिला संगठनों की, वो अब अपने मतलब सबसे चरम स्वरूप में आता नजर आ रहा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण, मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूं, इसको मतलब रिपीटिशन को आप क्षमा कर सकते हैं, लेकिन इसलिए कि इसको पॉलिटिकल, जो भाजपा बार बार कहेगी कि इसके पीछे, इसको पॉलिटिकल शकल देने की कोशिश अगर की जाएगी तो ये सबसे बड़ा धोखा होगा और बेईमानी होगी उत्तराखंड के साथ। उत्तराखंड इस पूरे के पूरे आंदोलन में उत्तराखंड लड़ रहा है, कोई राजनीतिक दल नहीं है। राजनीतिक दल उत्तराखंड के हैं, इसलिए वो भी पीछे स्टेपनी जैसे हैं। हमने आपको दिखाया, वो भी फोटोग्राफ्स नहीं दिखाए जिसमें हरीश रावत, उत्तराखंड के सबसे बुजुर्ग नेताओं में से हरीश रावत पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं। उनको लाया भी नहीं हमने स्क्रीन पर, दिखाया भी नहीं, क्योंकि वो इस आंदोलन, इसका फ्रंट फेस हरीश रावत या कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस के नाम पर यह आंदोलन नहीं हो रहा है, कांग्रेस के लिए यह आंदोलन नहीं हो रहा है, कांग्रेस के समर्थन में आंदोलन नहीं हो रहा है। ये आंदोलन उत्तराखंड की बेटी के लिए हो रहा है जो नहीं रही, उत्तराखंड के उन हजारों लाखों बेटियों के लिए हो रहा है ये आंदोलन, जो आगे पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जाएंगी, नौकरी चाकरी के लिए घर से निकलेंगी, उनके लिए आंदोलन हो रहा है। खैर, मुझे इजाजत दीजिए, भाऊ जो है आउट ऑफ स्टेशन है तो नेटवर्क वगैरह का बड़ा इशू आ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन कुल मिला के खबरें आप तक लानी है, तो जैसे भी उसमें थोड़ा कई बार ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम आती है, कुल मिला करके खबर लाना पहली जिम्मेदारी है। तो कहीं भी रहें, हम बाहर रहें, दफ्तर में रहें, ये पहली जिम्मेदारी है, उसको निभाते रहेंगे। इजाजत दीजिए, हम फिर आएंगे। नमस्कार।